एक टिक टिक टाइम बम है, चीन में विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहा है और कम्युनिस्ट नीतियां इसका कारण हैं। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। क्या चीन कम्युनिस्ट है? खैर, यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित है, जिसका अर्थव्यवस्था और समाज पर लगभग पूर्ण नियंत्रण है। और किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह चीन हाल ही में धन के बंटवारे के बारे में बहुत बात कर रहा है। पिछले साल कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी बैठक में चीनी नेता शी जिनपिंग ने आम समृद्धि के बारे में बहुत सारी बातें की। कॉमरेड शी जिनपिंग के साथ पार्टी सेंट्रल कमेटी धीरे धीरे सामान्य समृद्धि के लक्ष्य को महसूस करेगी। पार्टी ने सामान्य समृद्धि के विकास को बढ़ावा दिया है और अडिग संकल्प के साथ हम सभी के लिए समान समृद्धि का पीछा करेंगे। आप जानते हैं उसका क्या अर्थ है? आम समृद्धि क्रैकडाउन। इस तरह आप एक कम्युनिस्ट यूटोपिया बनाते हैं। असफल लोगों से पैसे लो और कहो कि तुम धन बांटने जा रहे हो, क्योंकि बीजिंग ने अभी तक चीन की सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली कई सेवाओं के बारे में विवरण नहीं दिया है। लेकिन अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि यह बिल दुर्जय होगा। तो आप इस सारी सामान्य समृद्धि के लिए भुगतान कैसे करते हैं? सरल, सभी को एक साथ भुगतान करें। पूरे चीन में स्कूली शिक्षकों को अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए कहा गया है। बेशक अतिरिक्त घंटों के लिए भुगतान किए जाने की अपेक्षा न करें, या यहाँ तक कि आपके सामान्य घंटे। वास्तव में सिविल सेवक अपने भत्तों और बोनस को खो रहे हैं और भारी ऋणी स्थानीय सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे लागत का बड़ा हिस्सा वहन करें। अरे, कम्युनिस्ट पार्टी की महिमा के लिए थोड़ा और कर्ज क्या है? क्योंकि जहां कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्र सरकार आम समृद्धि की बात करती है, वहीं स्थानीय सरकारें ही बिल को आगे बढ़ाती हैं। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रांतीय, नगरपालिका और काउंटी स्तर की सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास परियोजनाओं पर चीन के राजकोषीय व्यय का क्रमशः 80%, 70% और 60% से अधिक वित्त पोषित किया। शेष केंद्र सरकार से आ रहा है। समस्या यह है कि स्थानीय सरकारों को केंद्र सरकार से पूरी तरह से समर्थन नहीं मिलता है। मुझे यकीन है कि आप चौंक गए हैं। स्थानीय सरकारें अपना आयकर भी नहीं लगा सकती, और इसलिए चीन के वित्त मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्थानीय सरकारों ने सामूहिक रूप से 2020 के अंत तक $4 ट्रिलियन से अधिक के ऋण के बराबर जमा किया था। यह सही है, ट्रिलियन। और इसे प्राप्त करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार उस राशि को व्यापक रूप से कमतर माना जाता है, जिसमें वित्त पोषण वाहनों में काफी कर्ज दफन है और अन्य रूपों में छलावरण है। दूसरे शब्दों में, चीन की अर्थव्यवस्था स्थानीय सरकार के कर्ज से आगे बढ़ रही है। स्थानीय अधिकारियों को हमेशा उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत या दंडित किया जाता था। इसने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देने के लिए व्यापक पैमाने पर उधार लिया। और याद है जब मैंने पहले कहा था कि स्थानीय सरकारों को बहुत अधिक कर राजस्व नहीं मिलता है। वे जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं वह रियल एस्टेट के माध्यम से है। लेकिन फिर आप जानते हैं, एवरग्रांडे, चीन का रियल एस्टेट बाजार बहुत धीमी गति के पतन के बीच में है और कम्युनिस्ट पार्टी संपत्ति डेवलपर्स और स्थानीय सरकार के कर्ज पर नकेल कसने से रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका मतलब है कि कुछ स्थानीय सरकारें नकदी से बाहर हो सकती हैं। तो केंद्र सरकार उस आसन्न संकट से कैसे निपटने जा रही है? जिस तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ संभालती है, स्थानीय अधिकारियों को दोष देते हैं। दिसंबर में चीन के उप वित्त मंत्री ने दोहराया कि उन सरकारों के लिए कोई खैरात नहीं होगी जो कर्ज नहीं चुका सकती, क्योंकि अंत में केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी विफल होने के लिए बहुत बड़ी है। और अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड के एक प्रशंसक के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय है, जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रो या विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल पर शो का समर्थन करता है। एक्मरीनर 99 पेट्रो से पूछता है, क्या आपको लगता है कि चीन की शून्य कोविड रणनीति व्यवसायों को चीन में नहीं कहीं और बसने के लिए प्रोत्साहित करेगी? नरसंहार, व्यवस्थित सेंसरशिप और अनैच्छिक अंगदान व्यवसायों को अधिक नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित नहीं करता है, लेकिन उनकी निचली रेखा में कटौती। आपको क्या लगता है? ठीक है, आप निश्चित रूप से सही हैं। ऐसा लगता है कि कई कंपनियां सही काम नहीं करेंगी जब तक कि यह वास्तव में उनकी निचली रेखा को प्रभावित न करे।
गोल्डमैन सैक्स चेतावनी दे रहा है कि चीन अपनी शून्य कोविड नीति के कारण 2022 तक सभी के लिए बंद रह सकता है। दूसरे कह रहे हैं कि चीन निवेश के लायक नहीं है और हाल ही में ये याद करें जब मैड मनी के जिम क्रैमर ने कहा था कि शत्रुतापूर्ण कम्युनिस्ट शासन में चीनी शेयरों की सिफारिश करना संभव है। यह सच है कि कुछ कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं या दूसरे देशों में विस्तार करना चाहती हैं। आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं अमेरिकी विनिर्माण को भी पुनर्जीवित कर रही हैं, लेकिन हमारे पास वास्तव में अभी तक अच्छा डेटा नहीं है कि कितनी कंपनियां चीन छोड़ रही हैं। जरूरी नहीं कि वे चीन में रहते हुए भी इसकी घोषणा करने जा रहे हों। इसलिए हमें चीन की शून्य कोविड रणनीतियों का पूर्ण प्रभाव देखने में थोड़ा समय लग सकता है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन एक्मरीना 99 के लिए धन्यवाद और देखने के लिए धन्यवाद। आप भी petro.com/China Uncensored पर चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के लिए साइन अप करके शो में अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, अगली बार मिलते हैं।